हेलो दोस्तों, इको ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर से है 2026। ठीक है, आज का जो तारीख है 23 तारीख को हम 23 जून को करंट अफेयर 2026 का बना रहे हैं। इसमें जो पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होती है उसी को हम मतलब इंक्लूड करके डालते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी पेपर संबंधित हो उसमें हम सारे पेपर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डालते हैं। ठीक है, चलते हैं। इसमें जो डाले हैं इसमें से एक एक करके सारे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन बताते हैं और उसमें से अगर कुछ अतिरिक्त बताने लायक रहेगा तो वो भी बताएंगे। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया। इस साल जून के महीने में जो 16-17 जून आया था, तो G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? फ्रांस के एवियान शहर में। ठीक है, एवियान शहर में। सीधा पूछेगा, देश ना पूछ के शहर ही डायरेक्टली पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, जी शिखर सम्मेलन इस साल 2026 में जून के महीने में कहाँ आयोजित किया गया? तो एवियान शहर में। अगर टिप्पणी ले जाएगा तो ठीक है। आगे चलते हैं। जी शिखर सम्मेलन की स्थापना कब किया गया? तो 1975 में। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन की स्थापना कब किया गया? अगर तारीख डेट पूछेगा तो साल पूछेगा तो 1975 में किया गया। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? G7 शिखर संगठन क्या है? जो G7 शिखर सम्मेलन या संगठन है, ये है क्या? ये 7 अमीर देशों का एक समूह है। ठीक है, जिसमें बहुत रिच मतलब जिसका इकोनॉमिक जैसे अर्थव्यवस्था सबसे स्ट्रांग मजबूत है। ठीक है, हर तरह से वो परफेक्ट है, मतलब विकसित कंट्री में आते हों। तो ऐसे देशों का यह है एक 7 देशों का समूह है, जिसमें पहले रूस भी था। ठीक है, रूस भी था। तो रूस को 2013-14 में इसे रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, क्रीमिया का कब्जा करने की, यूक्रेन का जो क्रीमिया शहर था, ये जो क्षेत्र था, उसको कब्जा करने के कारण G8 था, तो उसको रूस को हटा देने के कारण उसमें तो 7 देशों का समूह रह गया G7। तो जिसमें से आगे भी ठीक है, तो जो 7 देशों का समूह है, पहले उत्तरी अमेरिका के देश ले लेते हैं जो विकसित हैं। उसमें से अमेरिका, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा 2 हो गए। फिर इसके बाद आते हैं यूरोप महाद्वीप में, यूरोपियन कंट्री के ही देशों के मैक्सिमम लिया गया। ठीक है, यूरोप कंट्री में जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम दोस्तों 4 देशों का एक समूह है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम बोले तो 4 देशों का एक समूह है, जिसमें इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, आयरलैंड आता है और वेल्स आता है। फिर से सुन लीजिए, यूनाइटेड किंगडम मतलब जो G7 शिखर संगठन या सम्मेलन जो 7 देशों अमीर देशों का जो समूह है, उसमें 7 देश, एक संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फिर इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और 7वां जो है जापान है। ठीक है, तो जो यूनाइटेड किंगडम शब्द आया है, यूनाइटेड किंगडम के लिए उसमें से 4 देशों का एक समूह होता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का समूह है, जिसमें से पहला इंग्लैंड ले लीजिए, फिर दूसरा स्कॉटलैंड ले लीजिए, फिर आयरलैंड है, फिर चौथा वेल्स है। ठीक है, ये 4 देशों का समूह मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है। इसी को हम सामूहिक रूप से ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस तारीख को किया गया? अगर तारीख पे चला जाएगा तो 17 जून 2026 में। ठीक है, जो 2026 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन है 2026 में कौन से तारीख का? 17 जून को। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सर्वोच्च प्रधानमंत्री से PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, शॉर्टकट में PM बाल पुरस्कार कहते हैं या सर्वोच्च। ठीक है, सर्वोच्च PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 में किसे दिया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में बहुत तगड़ी पूछता है। ठीक है, वनडे हुआ, रेलवे हुआ, वनडे में SSC, CGL, MTS, मल्टीटास्किंग जो भी क्वेश्चन होते हैं बता दे रहे हैं। सर्वोच्च PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 में किसे दिया गया? एस्तर हनमाटे जो मेघालय की एक 9 साल की बच्ची है। ठीक है, एस्तर हनमाटे जो 9 साल के मेघालय की एक छोटी सी बच्ची है, तो इसे सर्वोच्च राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया PM की तरफ से। अब आगे चलते हैं। ये राष्ट्रपति देता, भले PM है लेकिन राष्ट्रपति ही थमाता है। आगे चलते हैं। स्लोवाकिया देश का दौरा करने वाले भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने? सॉरी, यहाँ जो क्वेश्चन है थोड़ा सा, स्लोवाकिया देश का दौरा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री
कौन से नंबर के प्रधानमंत्री मोदी बने। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ये डालना चाहिए, हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, पढ़े नहीं। स्लोवाकिया देश का दौरा करने वाले, यहाँ क्वेश्चन को संशोधित कर दिए हैं। मोदी जो है, स्लोवाकिया एक देश है, ठीक है, स्लोवाकिया देश का दौरा करने वाले भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो वह जो स्लोवाकिया देश है 1993 में आज़ाद हुआ। ठीक है, आज़ादी के बाद ये मोदी की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री पहले आदमी बने। ठीक है, स्लोवाकिया देश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बने, पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो पहले नंबर पे फिर से सुन लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। स्लोवाकिया देश का दौरा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कौन से नंबर के हैं। ठीक है, तो पहले ही नंबर पे आते हैं। और स्लोवाकिया की राजधानी पे जाएंगे तो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, ठीक है, ब्रातिस्लावा है। ठीक है, थोड़ा सा पटा नाम है, ब्रातिस्लावा। ठीक है, आगे चलते हैं, जो वहाँ की राजधानी है ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया की। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। 2026 जून के महीने किस देश के प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दिया। 2026 जून का महीना में ही। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्रियों का पद अलग अलग देशों में बदलता रहता है, कहीं कहीं भी कई देश हैं, एक देश है नहीं, हर एक कई कई देशों में नहीं लोग प्रधानमंत्री का पद छोड़ते रहते हैं, अपनाते रहते हैं, तो इसलिए महीना जानना जरूरी था। ठीक है, अब पूछ लिया हाल के, कौन से हाल के लिए, अगर अलग भी देशों में अगर उसी समय दिया हो, मतलब उसी 2026 में, तो कौन हाल में कौन से, ये जिस देश की बात कर रहे हैं 2026 के महीने में किस देश के प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दिया, किस देश के प्रधानमंत्री, कीर स्टारमर ने दिया, और इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लैंड के कीर स्टारमर ने दिया। ठीक है, जो प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दिया, कीर स्टारमर इंग्लैंड के थे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग देशों में भी प्रधानमंत्री जो होते हैं इस्तीफा देते रहते हैं। आगे चलते हैं, निपुण, यहाँ पे एक योजना है दोस्तों, निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन भारत के किस राज्य का एक महत्वपूर्ण योजना है। उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश। निपुण भारत मिशन भारत के किस राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना, उत्तर प्रदेश। अच्छा, रेलवे से जितने पेपर आते हैं, रेलवे में ये सब योजनाओं संबंधित बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछता है, करंट अफेयर में ही रिलेटेड होता है। ठीक है, करंट अफेयर से ही क्वेश्चन रिलेटेड होता है, तो उसमें करंट अफेयर से संबंधित ये योजनाओं का क्वेश्चन बड़े तगड़ा पूछता है। इसलिए निपुण भारत मिशन भारत के किस राज्य का एक महत्वपूर्ण योजना है, उत्तर प्रदेश। ये नहीं उत्तर प्रदेश का ही, भारत किसी भी राज्य से जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, उस योजना से रिलेटेड बहुत तगड़ा रेलवे में, चाहे कोई भी रेलवे संबंधित, ठीक है, क्वेश्चन चाहे ग्रुप डी हो चाहे किस लेवल का भी हो, पूछता है। ठीक है, अच्छा, जो ये योजना है बता देते हैं जानकारी के लिए, एक शैक्षणिक केंद्र से निपुण करने के लिए, मतलब निपुणता स्किल लाने के लिए अलग अलग जिलों में कई चरणों में इसे बनाया गया। ठीक है, तो ये दूसरा चरण होगा जो अभी इसको निपुण करने के लिए। ठीक है, टीचरों को प्रशिक्षित करके फिर कैसे पढ़ाया, मतलब उसको और स्किल डेवलप तरीके से शिक्षा को स्तर पर सुधारा जाए, ये इस तरह का है निपुण भारत मिशन भारत के किस राज्य का एक महत्वपूर्ण योजना, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अब कहाँ तक सफल होगा, कहाँ तक कारगर होगा, ये आगे चल के बताएगा शिक्षक हमारा स्तर कितना बेहतरीन होगा। ठीक है, अब आगे चलते, जून 2026 को रोहित शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 23 जून 2026 को रोहित शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया, पद्मश्री पुरस्कार से। ठीक है, खिलाड़ियों में केवल एकलौता खिलाड़ी पाने वाले पद्मश्री पुरस्कार 2026 में रोहित शर्मा को मिला है। पूछेगा डायरेक्ट, भारत के किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत के किस क्रिकेटर को या किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो खिलाड़ियों में रोहित शर्मा, क्रिकेटरों में भी रोहित शर्मा। ठीक है, तो इस साल जो खिलाड़ियों में जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है वह रोहित शर्मा को मिला। ठीक है, चलते हैं आगे। 2026 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मिला। जो पद्म, मतलब ये जो पद्मश्री पुरस्कार पद्म में 3 तरह का होता है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। सबसे जो उच्च श्रेणी का लेवल का जो इसमें पद्म में जो पुरस्कार होता है वह पद्म विभूषण होता है। ठीक है, इसमें कम ही लोगों को मिलता है। इस साल 2026 में पद्म विभूषण पाने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है 5 है। ठीक है, 5 है।
इसमें जो क्या कहते हैं पद्म भूषण में जो बॉलीवुड में जो हमारे मशहूर अभिनेता जो मरे, इसमें हाल में ही मरे हैं, जिसकी मृत्यु हुई है, और सनी देओल के पिता धर्मेंद्र देओल, तो उनको ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित मिला, उनको सम्मान मिला है, आपसे जान लीजिए। ठीक है, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 कितने देशों में आयोजित किया गया? फीफा वर्ल्ड कप 2026 इसमें चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में तो कितने देशों में आयोजित किया जा रहा है, कितने देशों के संग इसका होस्ट कर रहा है? 3 देश होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो 3 देश कौन है? कनाडा है, यूएसए है, मेक्सिको है। ठीक है, सीधा पूछेगा 2026 के जो वर्ल्ड कप आयोजित किया गया फीफा वर्ल्ड कप किन पहली बार हुआ है? इसके पहले नहीं होता था। ठीक है, इस साल 3 देशों ने मिलकर इस फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल फीफा कप को आयोजित कराया गया। ठीक है, तो कनाडा है, यूएसए है, मेक्सिको है। आगे चलते हैं, महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो 2026 महिला T20 वर्ल्ड कप 12 जून से आयोजित चल रहा है। इसमें जो इस तारीख बनाया है, इस समय 2026 में महिला T20 वर्ल्ड कप चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो इंग्लैंड में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, जो 2026 महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड में आयोजित हो रहा है। ठीक है, और ये 12 जून से यह इसका आयोजन हुआ। ठीक है, 12 जून से। ठीक है दोस्तों, आज का करंट अफेयर संबंधित इतना ही क्वेश्चनों को हमने इंक्लूड किया है। अगर आपका ये करंट अफेयर संबंधित हमारा जो क्वेश्चन डाला गया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों। इसमें जो गलतियां त्रुटियां हैं उसे थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, बताने का पूरा भरसक प्रयास किया हूँ अच्छाई से। ठीक है, जय हिंद।